तो खबरों को विस्तार से जानेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दो तस्वीरों के साथ। आज सियासत का सुपर मंडे है। सुपर मंडे इसलिए क्योंकि एमपी छत्तीसगढ़ में दिग्गज चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। आज नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाके बस्तर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। दावा किया जा रहा है कि पीएम की सभा में 1 लाख लोग जुटेंगे। वहीं एमपी के मंडला में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी सभा करने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सियासी पारा आज हाई रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी मंच से गरजेंगे और वहीं पर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी मंडला के दौरे पर रहेंगे। तो सियासत का सुपर मंडे आज इसे कहा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज छत्तीसगढ़ में जनसभा होनी है। बस्तर से पीएम मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। बस्तर के जरिए बीजेपी की कोशिश आदिवासी वोटर्स को साधने की है और छत्तीसगढ़ में 2019 के मुकाबले बीजेपी अब की बार पूरी की पूरी 11 सीटें जीतने का दावा करती है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बस्तर के छोटे से गांव अमाबाल में पीएम नरेंद्र मोदी सभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और पीएम मोदी की सभा में 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बस्तर के छोटे से गांव अमाबाल में सभा कर बीजेपी क्षेत्र के आदिवासी वोटों को अपने पाले में करना चाहती है। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहां सुरक्षा का सवाल अहम हो जाता है। ऐसे में यहां प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल की सुरक्षा 4 लेयर में की जा रही है। करीब 2000 जवान सभा स्थल और आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। बीजेपी के लिए बस्तर काफी खास है क्योंकि यहां से बीजेपी के बलिराम कश्यप सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने यहां से बाजी मारी। लिहाजा पार्टी की खास नजर बस्तर पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के लिए बस्तर को चुना है। अब देखना होगा कि बस्तर का बाजीगर कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था और जब लोकसभा चुनाव की बारी है, बस्तर में पहले चरण में वोटिंग होनी है, क्या तस्वीरें रहेंगी? क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं? क्या माहौल आज रहने वाला है बस्तर का? सुमित, लोकसभा चुनाव के लिहाज से पीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घोषणा के बाद ये पहला दौरा है छत्तीसगढ़ का पीएम मोदी का और इसके लिए बीजेपी ने छोटे आमाबाल गांव को चुना है। बीजेपी जो कुछ करती है उसके पीछे एक बड़ी रणनीति होती है। छोटे आमाबाल में पीएम के पहुंचने के बहुत से मायने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे आमाबाल वही गाँव है जहाँ से बीजेपी के दिग्गज नेता बलिराम कश्यप आते थे और मोदी समय समय पर बलिराम कश्यप को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं। तो ऐसे में ये बात तय मानी जा रही है कि आज मोदी जब उनके गांव पहुंचेंगे तो वो इस बात का जिक्र भी करेंगे कि बलिराम कश्यप उनके गुरु थे और उन्हें किस तरह राजनीति में लाने में उनका हाथ रहा है। तो ऐसे में जो भावनात्मक जुड़ाव है गांव की या उस क्षेत्र की जनता से, वो सीधे मोदी कर पाएंगे। इसके अलावा छोटे आमाबाल गाँव जो है ये भले ही नारायणपुर विधानसभा में आता है, लेकिन चित्रकूट विधानसभा और बस्तर विधानसभा से इसकी सीमाएं लगी हुई है। बड़ा ही चुन के इस गांव को चुना गया है कि 3 विधानसभाओं के बिल्कुल बॉर्डर पे मौजूद गांव है, तो 3 विधानसभा एक साथ कवर करेंगे इस सभा के जरिए। इसके अलावा ये जो गांव है ये पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के लोहंडीगुड़ा जो क्षेत्र है उनका, उससे बिल्कुल लगा हुआ है। ऐसे में जब पीसीसी अध्यक्ष के बिल्कुल गढ़ के करीब पीएम मोदी की सभा होगी तो उनके गढ़ में भी सेंध लगाई जाएगी। तो ये मान के चलिए कि इस एक सभा के जरिए बीजेपी और पीएम मोदी 3-4 मोर्चों पर कांग्रेस पर प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सुमित, एक ऐतिहासिक भी इसका महत्व रहा है इस गांव का। बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा तो सभी जानते हैं। इस दशहरा की एक रस्म है जोगी बैठाई। इस जोगी बैठाई में जो जोगी बनते हैं, जो 9 दिन
बिना कुछ खाए पिए साधना करते हैं, वो जोगी भी इसी गांव से आते हैं। तो इस गांव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। तो ऐसे में कई मोर्चों पर कई मतलब इस जो गांव को चुना गया है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक जो है वो तैयारी है बीजेपी की, और उस पे बीजेपी ने ये सोच के इस बार काम किया है, क्योंकि पिछले बार जब मोदी लहर थी 2019 में, फिर भी बस्तर लोकसभा हार गई थी बीजेपी। बिल्कुल। तो इस बार वो संजय किसी तरह से संजय कुछ नहीं कर रहा। राजनीति के पंडित, राजनीति के जानकार कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है इस राजनेता में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बस्तर आने वाले, सबसे ज्यादा बार बस्तर का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कहने का मतलब यह है कि जहां कोई नहीं जाता वहां पीएम जाते हैं और बार बार जाते हैं। संजय। बिल्कुल सुमित, ये बड़ी मतलब सही बात आपने कही कि 5वां दौरा है ये बस्तर में मोदी का। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद से सबसे अधिक बार अगर कोई पीएम बस्तर का किसी ने दौरा किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में ये साफ होता है कि बस्तर को कितना महत्व देती है पीएम मोदी, साथ ही बीजेपी की लगातार मोदी के दौरे जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। 5 बार दौरे अब तक जो है पीएम मोदी यहाँ कर चुके हैं। लेकिन जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि 2019 में क्योंकि बीजेपी को ये एक सीट गंवानी पड़ी थी, बस्तर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार बीजेपी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। इस बार देखिए उन्होंने महेश कश्यप को उतारा है। महेश कश्यप का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। महेश कश्यप सिर्फ एक बार सरपंच रहे हैं, और उनके सामने कौन है? उनके सामने है कांग्रेस के कवासी लखमा, जो सबसे दिग्गज नेता है कांग्रेस के, 6 बार के विधायक हैं। तो ऐसे में अच्छा कोई चुनाव नहीं हारे आज तक विधानसभा के। तो ऐसे में देखिए कि बीजेपी ने कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। हम ये जानते हैं कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है, लेकिन जो सीट बीजेपी हारी हुई हो उस सीट पे भी किस लेवल का जो है बीजेपी ने इस बार एक्सपेरिमेंट किया है कि कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता के सामने। ठीक है, बस्तर का बाजीगर कौन होगा, बस्तर का बाजीगर कौन होगा, रिजल्ट के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तैयारियां हैं, बीजेपी की तैयारियां हैं, उसको देखकर यह लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है, पूरी ताकत झोंकती है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस की तुलना में नजर आता है। बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात हो जाए। अब रविवार को जबलपुर में पीएम मोदी के बाद अब मंडला में राहुल गांधी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। महाकौशल की सीटों को साधने के लिए राहुल गांधी सिवनी के धनौरा और शहडोल में चुनावी सभा करेंगे। इसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारी कर दी है, देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश की मंडला सीट से चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। राहुल गांधी सिवनी के धनौरा में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम के पक्ष में सभा करेंगे। मंडला समेत 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेता भी अब चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है, तो कांग्रेस का बड़ी संख्या में लोगों की सभा में शामिल होने का दावा भी है। राहुल गांधी की कोशिश आदिवासी वोटर्स को साधने की होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाकी सीटों के मुकाबले प्रदेश की आदिवासी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस आदिवासी सीटों पर है। लिहाजा राहुल गांधी ने पहली सभा के लिए मंडला जैसी आदिवासी सीट को चुना है, ताकि आसपास की दूसरी सीटों पर भी असर पड़ सके। पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी का महाकौशल दौरा ये साबित करता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए महाकौशल कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, उसे जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अजय अरविंद नामदेव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय, एक बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी खुद आ रहे हैं आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए। क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के दौरे को लेकर? अजय। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अपने चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत आज शहडोल से करेंगे। आदिवासी वर्ग के लिए सुरक्षित शहडोल लोकसभा सीट जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ बाणगंगा मैदान, मेला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए वो हेलीकॉप्टर से के माध्यम से जमुई हेलीपैड पहुंचेंगे। लगभग 3:30 बजे जमुई हेलीपैड पहुंचेंगे और 4 बजे बाणगंगा मैदान में पहुंचकर आम सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने शहडोल से पुंदेलाल मार्को सिंह को उम्मीदवार बनाया। राहुल गांधी इससे
राहुल गांधी इनके समर्थन में यहाँ पे और लोगों से करेंगे। आपको पहले तो नवंबर माह में राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में ब्यौहारी में आए थे और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया था। हालांकि उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए थे, बावजूद इसके राहुल गांधी जो है एक बार फिर शहडोल आदिवासी बहुल शहडोल लोकसभा सीट को लोगों को लुभाने के लिए यहाँ पे एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जी सुमित, सियासी समीकरण क्या कह रहा है अजय वहां का, उस इलाके का? क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो छिंदवाड़ा को छोड़कर बीजेपी के पास सभी सीटें हैं। इस बार क्या लगता है आपको, इस बार क्या माहौल है वहां पर? क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे जनता का मूड जो है वो टटोलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अभी से ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लेके। तो वहीं जो है कांग्रेस जो है अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट में देखती नजर आ रही है। इन्हीं सबको लेकर के ये जो है यहाँ लोकसभा चुनाव के लेकर भाजपा की ओर से हिमाद्री सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस से कुंदेलाल सिंह जी को उम्मीदवार के रूप में घोषणा की गई है और उम्मीदवार हैं। तो इन सब को लेकर के तैयारियां तो हैं, लेकिन अगर वोटर्स की बात करें और परिणाम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है बड़ा रोचक मुकाबला है और रोचक परिणाम सामने आएंगे। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अजय, बहुत धन्यवाद। तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका।